आप सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। वेक्टर अलजेब्रा क्लास 12th का हमने स्टार्ट कर रखा है। आज एक्सरसाइज 10.4 हम करेंगे। एलिमेंट मैथ में अगर देखा जाए तो एक और एक्सरसाइज है 10.5, यानी कि एलिमेंट में जो एनसीईआरटी का पोर्शन है, लेकिन एनसीईआरटी मैथ में सिर्फ 4 ही एक्सरसाइज हैं। हमारी ये 4th एक्सरसाइज है। ठीक है, अब हम इसमें बात करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट की। वेक्टर अलजेब्रा में हम बात करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट दो तरह की होती है, इसको वेक्टर प्रोडक्ट या फिर इसका नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट, जब दो वेक्टर की डायरेक्शन सेम होती है तो डॉट प्रोडक्ट होती है। वहां पर डॉट और उनकी मल्टीप्लिकेशन एक स्केलर आती है। जहां पर दो वेक्टर क्रॉस मल्टीप्लाई उनकी होती है तो एक वेक्टर निकल के आता है और उसकी डायरेक्शन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होती है। सबसे पहले तो मैं यहां पर यह बता दूं कि जैसे डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, ए डॉट बी, तो ए डॉट बी क्या आता है, एक स्केलर आता है। ठीक है, ए क्रॉस बी क्या आता है, ए क्रॉस बी क्या आता है, एक वेक्टर आता है। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं, क्योंकि देखो हर वेक्टर की कोई ना कोई डायरेक्शन होती है। अब वेक्टर जो इनकी क्रॉस होके तीसरा वेक्टर आया, किस डायरेक्शन में आया, दोनों के परपेंडिकुलर आया। देखो मेरे पास दो मार्कर हैं, एक वेक्टर ये मान लो, एक वेक्टर ये मान लो। ये ए बी है, दोनों ऐसे कहीं पर भी हो सकते हैं, इस तरह से भी हो सकते हैं, इस तरह से भी हो सकते हैं। ये मैंने इस हाथ में पकड़ लिया। ये हो गए दो वेक्टर, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है। इनकी मैंने कर दी क्रॉस प्रोडक्ट। इसका आंसर आया कोई भी सी वेक्टर आया, ये भी तो एक वेक्टर आएगा। अब इस वेक्टर की डायरेक्शन किधर होगी, वो जो वेक्टर होगा वो दोनों के परपेंडिकुलर होगा। ये मेरी उंगली, ये जो दोनों के साथ क्या बनाती है, परपेंडिकुलर बनाती है, इस तरह का एक वेक्टर होगा। ठीक है, ये दोनों कहीं पर भी हो सकते हैं, इस तरह से वेक्टर हो सकते हैं, मतलब लाइन है। अब ये ऊपर नीचे नहीं है, बिल्कुल जैसे एक स्पेस पे इस तरह से। यहां पर मैंने दो लाइन में ड्रा कर लेता हूं, मान लो एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, इनकी मैंने क्रॉस प्रोडक्ट कर दी, तो तीसरा वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर, वो यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, लेकिन होगा दोनों के परपेंडिकुलर। अगर उसका एंगल निकालोगे शिफ्ट करके तो 90 डिग्री का आएगा। ये हमारा एक राइट हैंड रूल भी जो पहले बताते थे कि इस हाथ को ऐसे किया जाए, ये वेक्टर ए हो गया, उंगलियों को ऐसे मोड़ लो। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल शायद ये है, अच्छे से याद नहीं है। और ये उंगलियां फिर वेक्टर बी की तरफ करेंगी। हमारा जो थंब है ये उस डायरेक्शन की तरफ इशारा करेगा जो उनके प्रोडक्ट होके ये जो वेक्टर निकलता है, इनकी प्रोडक्ट होके ये जो वेक्टर निकलता है। तो ये तो बात होगी क्रॉस प्रोडक्ट की। अब हम बात करते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट करनी कैसे है। हमारा फर्स्ट सम ही है कि वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट हम किस तरह से करेंगे। इसमें ट्रायंगल ऑफ एरिया की हम बात करेंगे। दो फार्मूले और हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। पहला ही सम है फाइंड ए क्रॉस बी, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें ए वेक्टर दे रखा है आई कैप -7j +7k, और बी वेक्टर दे रखा है 3i कैप -2j +2k। तो जब हमें ए क्रॉस बी करनी पड़ती है, अभी मैं दोनों में फर्क बता देता हूं। जब हमें ए डॉट बी करनी पड़ती है तो हम क्या करते हैं, आई के कोएफिशिएंट की आई के कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लीकेशन, जे के कोएफिशिएंट की जे के कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लीकेशन, के कोएफिशिएंट की के के साथ कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लीकेशन। तो ये आ गया 31। जब हमें ए क्रॉस बी करनी पड़ती है तो क्या करेंगे, डिटरमिनेंट बना के आई जे के लिख के डिटरमिनेंट के अंदर, फिर ए के कोएफिशिएंट 1 - 7 7 लिख के, बी के कोएफिशिएंट 3 - 2 2 लिख के, इसका हमें डिटरमिनेंट निकालना है। डिटरमिनेंट भी कैसे निकालना है, एक्सपेंड अभी बता देता हूं। मैट्रिक्स में हमने ये किया है, पहले हम लिखते हैं आई, फिर इस कॉलम और इस रो को छोड़ देते हैं, बची ये 4 एलिमेंट, मल्टीप्लाई कर दी -14 और माइनस माइनस +14। फिर हम लिखते हैं प्लस माइनस, यहां पर आएगा -j। इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, 1 की मल्टीप्लाई 2 से और 7 की 3 से 21 +k। इसको करेंगे तो -2 और +21। तो यहां पर ये मेरा आता, ये हो गया मेरा 0, वो हो गया मेरा 19j
और वहां पर होगा प्लस 19k। ये मेरा क्या आया, a क्रॉस b आया। ये है हमारा तरीका क्रॉस प्रोडक्ट करने का। अब इसका मैग्नीट्यूड पूछ रखा है। मैग्नीट्यूड हम किस तरह से निकालते हैं, रूट i का कोएफिशिएंट है ही नहीं, j का कोएफिशिएंट स्क्वायर, k का कोएफिशिएंट स्क्वायर, 19 स्क्वायर यानी कि 219 स्क्वायर, रूट करेंगे तो 19 रूट 2 आ जाएगा। 2 का नहीं निकलेगा, 19 स्क्वायर का निकल जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें हमें यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखो ए वेक्टर दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2 में 3 2 2, 3i प्लस 2j प्लस 2k। बी वेक्टर दे रखा है 1 2 i प्लस 2j माइनस 2k। तो देखो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर, मैंने अभी अभी कहा जब हम दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उसकी जो डायरेक्शन आती है वो दोनों के परपेंडिकुलर होता है। तो यहां पर इसने a प्लस बी कह रखा है, दोनों को जोड़ देंगे 4i प्लस 4j माइनस 4k, प्लस कर दिया, ये 0 हो गया, ठीक है। a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी, सबट्रैक्ट करेंगे 2i, सबट्रैक्ट करेंगे 0, सबट्रैक्ट करेंगे तो प्लस हो जाएगा 4k। तो अगर मैं इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट कर देता हूं, a प्लस बी की क्रॉस कर देता हूं a माइनस बी से, जो इनका वेक्टर आएगा वो दोनों के परपेंडिकुलर होगा, वो a प्लस बी के भी परपेंडिकुलर होगा, a माइनस बी के परपेंडिकुलर होगा। और क्रॉस प्रोडक्ट करने का हमारा तरीका यही है, i j k, पहले a प्लस बी के 4 के इसमें है ही नहीं, फिर a माइनस बी के 2 0 4, एक्सपेंड करेंगे वही तरीका, i कैप, इसको एक्सपेंड कर दिया, इसको एक्सपेंड कर दिया, 4 की 4 से 16, 0 की 0 से, मतलब इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई होती है। फिर माइनस j, इसको एक्सपेंड करेंगे 4 की 4 से 16, 2 की 0 से 0, फिर प्लस k, यहां पर होगी 0 माइनस 8, तो यहां पर ये आया 16i माइनस 16j और माइनस 8k। ये जो वेक्टर आया है ये वेक्टर a प्लस बी के साथ भी परपेंडिकुलर होता है, a माइनस बी के साथ भी परपेंडिकुलर होता है। जब भी दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट की जाती है तो उनकी प्रोडक्ट दोनों के परपेंडिकुलर होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए यूनिट वेक्टर मेक्स एंगल पाई बाय 3 विद i, पाई बाय 4 विद j एंड एक्यूट एंगल थीटा विद k, देन फाइंड थीटा और कंपोनेंट ऑफ ए भी बताने। देखो ए क्या है, यूनिट वेक्टर। पहले ही एक दिन मैंने बात की थी, दरअसल ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस होता है। मान लो कि ये कोई वेक्टर है आर, इसका एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल होता है अल्फा होता है, वाई एक्सिस के साथ जो एंगल होता है बीटा होता है, और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल होता है गामा होता है। अगर एंगल दे रखा हो, डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं तो कोसाइन, कोस में बात करेंगे, कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, कोसाइन सा बनता कोस। अब इस केस में भी यही करना है। दूसरी बात, इनको हम LMN कहते हैं, इनका स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 होता है, या कह लो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। ये हम बात पहले ही कर चुके। तो यहां पर इस थर्ड क्वेश्चन में इसने अल्फा दे रखा है पाई बाय 3, बीटा दे रखा है पाई बाय 4 और गामा दे रखा है थीटा। तो अल्फा यानी कि कोस अल्फा, यानी कि डायरेक्शन कोसाइन हमने निकालने हैं, तो कोस अल्फा कोस पाई बाय 3 कोस 60, कोस 60 की वैल्यू 1/2, कोस बीटा कोस पाई बाय 4 1/√2। तो बिकॉज कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 होता है। 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/√2 का 1/2
प्लस कोस स्क्वायर गामा इसने थीटा दे रखा है इज इक्वल टू 1, दोनों को प्लस कर दो। कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस, दोनों को प्लस करोगे 3/4 आ जाएगा, 3/4 प्लस कर देना तो कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4 बचेगा, रूट कर देंगे दोनों तरफ तो कोस थीटा इज इक्वल टू 1/2। 1/2 किस पे होती है? 60 पे होती है, तो यानी कि थीटा भी यहां पर कितना आया? 60 डिग्री। इस क्वेश्चन का इस तरह से हमें करना है। क्वेश्चन नंबर 4, हमें प्रोडक्ट करनी है a माइनस बी क्रॉस प्रोडक्ट a प्लस बी और इक्वल टू में शो करना है फोर्थ क्वेश्चन में। तो प्रोडक्ट देखो कैसे करोगे, a की क्रॉस प्रोडक्ट करोगे a के साथ, a क्रॉस a, प्लस में a की b के साथ a क्रॉस b, फिर माइनस में b की a के साथ b क्रॉस a और माइनस में b की b के साथ। किसी भी वेक्टर की खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 आती है, ये क्या आएगा? 0, प्लस में a क्रॉस b। अगर इसको चेंज करोगे तो यहां पर ये सिंबल बदल जाएगा और माइनस में b के साथ b भी 0 इज इक्वल टू क्या हो गया? 2 इंटू a क्रॉस b। दो बातें यहां पर आई है, क्रॉस प्रोडक्ट 0 होती है, क्यों? जैसे a मान लो कि 2 3 4 है, तो जब आप a क्रॉस a करोगे तो सबसे पहले आप लिखोगे ijk, ठीक है। फिर यहां पर a के कंपोनेंट मान लो 2 3 4, फिर से दोबारा से a के कंपोनेंट मान लो 2 3 4, तो डिटरमिनेंट क्या आएगा? 0। अगर दो रो एक जैसी हो जाती हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगी, यानी कि उनका डिटरमिनेंट क्या आएगा? 0 आएगा। ये प्रॉपर्टी है डिटरमिनेंट की मैट्रिक्स की, ठीक है। इस वजह से दूसरा a क्रॉस b का फार्मूला होता है a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। साइन थीटा, थीटा यहां पर 0 होता है, साइन 0 0 तो a क्रॉस b क्या आ जाएगा? 0, ठीक है। तो इसलिए याद रखना किसी भी वेक्टर की खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0 होती है हमेशा। a क्रॉस a मैंने सीधा डायरेक्ट 0 कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। फाइंड लैम्डा, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है? फाइंड लैम्डा एंड म्यू इफ, तो इसने जो क्रॉस प्रोडक्ट दे रखी है वो क्रॉस प्रोडक्ट को हम लिख लेते हैं i j और k में। पहले मैं पहले वेक्टर के कंपोनेंट लिख लेता हूं जो इसने दे रखे हैं 2 6 27, फिर दूसरे के लिख लेते हैं 1 लैम्डा म्यू और इज इक्वल टू 0 दे रखा है। इसको हम सिंपल एक्सपेंड करेंगे, जैसे पहले i 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा माइनस j, एक्सपेंड करेंगे तो कितना आएगा? 2 म्यू माइनस 27 प्लस k, एक्सपेंड करेंगे कितना आएगा? 2 लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये वेक्टर 0 तभी हो सकता है जब ये भी इक्वल टू 0 हो, ये भी इक्वल टू 0 हो, ये भी तभी इक्वल टू 0 हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। विच इंप्लाइज 2 म्यू माइनस 27 इज इक्वल टू 0, तो म्यू की वैल्यू यहां से आ गई 27/2। 2 लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो 2 लैम्डा की वैल्यू यहां से आ गई 3/2। अभी हमें ये यहां पर रखकर भी चेक करना पड़ेगा ये 0 होती है कि नहीं होता। 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा इज इक्वल टू 0, म्यू की जगह म्यू की वैल्यू 27/2 माइनस 27, लैम्डा की जगह लैम्डा की वैल्यू 3/2, तो देखो 2 से कैंसिल हुआ 3 और लैम्डा की वैल्यू यहां पर थी 3/2, 2 लैम्डा माइनस 6, हाँ यहां पर क्या था? माइनस 6 था, तो 6/2 कितना होगा? 3 होगा, यानी कि लैम्डा की वैल्यू कितनी है? 3 है। तो बिल्कुल 81 माइनस 81 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0, बिल्कुल सही है। यही लैम्डा की वैल्यू है, यही म्यू की वैल्यू है, दोनों की दोनों यही वैल्यू। 6th क्वेश्चन है, गिवन दैट a डॉट b इज इक्वल टू 0 and a cross b is equal to 0, what when you calculate about the vector a and b। देखो a डॉट b 0 तब होता है जब वेक्टर परपेंडिकुलर हो और a क्रॉस b 0 तब होता है जब वेक्टर पैरेलल हो, ठीक है। ये बात समझते हो? डॉट प्रोडक्ट 0 तभी होती है जब वेक्टर परपेंडिकुलर हो, क्रॉस प्रोडक्ट तभी होती है जब पैरेलल हो। पर क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक वेक्टर a वेक्टर b के परपेंडिकुलर भी हो, a वेक्टर b के पैरेलल भी हो? पॉसिबल नहीं है। तो a डॉट b a क्रॉस b 0 कब आ सकता है? या तो दोनों 0 हो,
या क्या, यही एक पॉसिबिलिटी केस बनता है। ए इज इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू 0। हो सकता है दोनों में से एक 0 हो, ये भी हो सकता है आइदर ए इज इक्वल टू 0 और बी इज इक्वल टू 0, यही केस बनता है। ठीक है, वरना 0 नहीं, मतलब परपेंडिकुलर भी पैरेलल भी नॉन 0 ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसी ऐसा ही कुछ लिखना है 6th क्वेश्चन में। क्या कह सकते हो, आइदर ए इज इक्वल टू 0, आइदर बी इज इक्वल टू 0। 7th है लेट द वेक्टर ए बी सी गिवन एज ए, ये दे रखा है a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, और फिर शो दैट वेक्टर a क्रॉस b प्लस सी, a क्रॉस b प्लस a क्रॉस सी। ये आप कर लेना, कुछ नहीं करना, एक बार b में c प्लस करके a के साथ क्रॉस प्रोडक्ट डेटरमिनेंट बना के, a क्रॉस b a और b का डेटरमिनेंट बना के, a क्रॉस सी a और c का डेटरमिनेंट बना के, और दोनों को प्लस करके देख लेना, दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आएंगे। 8th है इफ आइदर a0 b0 देन a क्रॉस b इज इक्वल टू 0। होता है भाई, अगर a या b में से कोई एक 0 हो तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 आती है। पर इज दी कन्वर्स टू जस्टिफाई और आंसर विद एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल आपको देना है। मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में मैंने मान लिया a मैंने माना 2i माइनस जे प्लस 3k, b मैंने मान लिया, मैंने इसका मल्टीप्लीकेशन मानना पड़ेगा, मल्टीप्लीकेशन मानना पड़ेगा मतलब जैसे 6i 3 से गुणा कर रहा हूं माइनस 3j प्लस का 9k, मल्टीप्लीकेशन जरूरी है वरना a क्रॉस b 0 नहीं आएगा। दोनों ही यहां पर क्या है, एक दूसरे के मल्टीप्लीकेशन में है। अब अगर आप निकालोगे a क्रॉस b i j k 2 माइनस 1 3 6 माइनस 3 9, i के साथ करोगे 6 माइनस 6 या कह लो माइनस 6 प्लस 6 0, माइनस j के साथ करोगे 18 माइनस 18 प्लस k के साथ करोगे, ये पहले वाला गलत लिख दिया, माइनस 9 प्लस 9, यहां आएगा माइनस 6 प्लस 6, तो 0 हो जाएंगे, तीनों के तीनों 0 हो जाएंगे। यहां पर a 0 नहीं है, b 0 नहीं है, फिर भी इनकी क्रॉस प्रोडक्ट क्या आती है, 0 आती है। ऐसा एग्जाम्पल आप अपने दिमाग में ले लेना। यहां पर आप 2 से मल्टीप्लाई कर सकते थे, 2 2 जा 4 2 और 2 3 जा 6, आपकी मर्जी है। ठीक है, क्वेश्चन 9th है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। अगर आपको किसी ट्रायंगल का एरिया निकालना है, ट्रायंगल ABC, तो आपकी जस्ट उसकी सिर्फ 2 साइड निकालनी है, AB और AC। फॉर्मूला होगा 1/2 AB क्रॉस AC और उसका मैग्नीट्यूड। अगर उसकी साइड दे रखी है, मतलब मान लो AB पहले से दे रखा है, AC पहले से दे रखा है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, मैग्नीट्यूड निकाल दो, 1/2 कर दो, एरिया निकल गया। अगर दे रखे A B C पॉइंट, फिर आपको AB निकालना पड़ेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। पैरेललोग्राम, अगर पैरेललोग्राम दे रखी है A B C D, तब भी इसकी कोई 2 साइड निकालनी, लेकिन AB AD ही निकालनी है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसमें, 1/2 नहीं रहता, सिर्फ हो जाता है AB क्रॉस AD बस, और इसका मैग्नीट्यूड, ये इसका क्या हो जाएगा, एरिया। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का AB क्रॉस AD, अगर साइड दे रखी तो अच्छी बात, वरना B में से A माइनस करके D में से A माइनस करके आप निकाल लेना। क्वेश्चन नंबर 9th की अगर हम बात करें, इसमें पॉइंट दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 9th में क्या दे रखा है, ये दे रखे हैं पॉइंट, इनके बनाएंगे पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ A I प्लस J प्लस 2K, पोजीशन वेक्टर ऑफ B 2 3 5 2 3 5, पोजीशन वेक्टर ऑफ C I 5J 5K। अब हमें इसकी एरिया निकालने के लिए साइड निकालनी पड़ेगी AB, फार्मूला होता है B में से A माइनस करना है, I प्लस 2J प्लस 3K, AC C में से A माइनस करना होता है 0 4J और 3K। अब आप कर दो AB क्रॉस AC, फिर करना उसका मैग्नीट्यूड, फिर देखते हैं क्या करना है, 1/2 करना है AB क्रॉस AC,
कैसे करना है, आई जे के। ए बी के कंपोनेंट लिख लेता हूं 1 2 3, ए सी के लिख लेता हूं 0 4 3। अब मैं सीधा लिख रहा हूं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, आई को एक्सपेंड करेंगे तो 6 माइनस 12 मतलब माइनस का 6 आई, माइनस जे करेंगे 3 2 जा 6 4 2 जा 12, ठीक है 3 0 तो माइनस का 3 जे, के करेंगे तो 4 प्लस 4 के। अब इसका करना है मैग्नीट्यूड, ए बी क्रॉस ए सी का करना है मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू रूट माइनस 6 का स्क्वायर 36 प्लस 9 प्लस 16 16 9 25 61, ये क्या आ गया रूट 61। तो इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी वो वाला फार्मूला लगाएंगे 1/2 इंटू में रूट 61 यानी कि रूट 61/2, ये आपको करना है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अगर निकालना है हमें साइड की जरूरत है। वैसे तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, लेकिन हाइट की कोई जरूरत नहीं है, हमें 2 साइड चाहिए। इसी तरह से पैरेललोग्राम हो तो ए बी क्रॉस ए डी, रेक्टेंगल हो तो ए बी क्रॉस ए डी, स्क्वायर हो तो ए बी क्रॉस ए डी, रोम्बस हो तो ए बी क्रॉस ए डी, 2 साइड चाहिए हमें बस, ठीक है। 10th क्वेश्चन में क्या कह रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर। पहले से ही साइड्स दे रखी हैं, दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट कर दो और मैग्नीट्यूड निकाल दो, क्योंकि ए बी क्रॉस ए डी दोनों का वो होता है। अगर साइड दे रखी हैं तो ट्राइंगल का एरिया क्या बनता है 1/2 ए क्रॉस बी, यहां पर ए और बी क्या होंगी साइड, और पैरेललोग्राम का क्या होता है 1/2 नहीं होता, बस ए क्रॉस बी करो और उसका क्या करो मैग्नीट्यूड करो, इतना सा काम करना होता है। तो 10th क्वेश्चन में क्रॉस प्रोडक्ट करो मैग्नीट्यूड करो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। 11th है लेट ए एंड बी सच दैट ए का मैग्नीट्यूड 3, बी का मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी यूनिट वेक्टर। अगर ए क्रॉस यूनिट वेक्टर है तो देखो ए क्रॉस बी का जो फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा इंटू में एन होता है यूनिट वेक्टर। अगर मैं ए क्रॉस बी का कर दूं मैग्नीट्यूड तो हमें पूरे का मैग्नीट्यूड करना। अब ए का मैग्नीट्यूड पहले से ही है, दोबारा नहीं करेंगे, बी का मैग्नीट्यूड पहले से ही दोबारा नहीं करेंगे, साइन थीटा वैसे पॉजिटिव होता है, एन का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा 1 आएगा, तो ये फार्मूला बन जाता है। अब अगर हमें साइन थीटा निकालना है तो साइन थीटा का फार्मूला क्या बनता है, ए क्रॉस बी बाय में ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, ए क्रॉस बी यूनिट वेक्टर है 1, ए का मैग्नीट्यूड 3, √2/3, √2/3 ऊपर चलेगा, 3 से 3 कैंसिल, 1/√2, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2 मतलब π/4, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी है। 12th है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब चाहे रेक्टेंगल हो, पैरेललोग्राम हो, रोम्बस हो, स्क्वायर हो, ए बी ए डी चाहिए। अगर उसके पॉइंट दे रखे हैं तो साथ वाली साइड चाहिए हमें, ए बी ए डी ही चाहिए साथ वाली साइड। ऐसा नहीं कि ए बी और सी डी निकाल दिया और उनकी क्रॉस प्रोडक्ट कर दी तो हो जाएगा गलत। एडजेसेंट साइड, अब इस 12th क्वेश्चन में क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हैविंग ए बी सी डी, पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, पोजीशन वेक्टर ऑफ डी, हमें ए बी ए डी निकालना है। अगर रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम कुछ भी है तो सिर्फ उनकी क्रॉस प्रोडक्ट करके मॉडुलस कर देना। ट्राइंगल है तो आगे 1/2 लग जाएगा, सिर्फ इतना फर्क है। 12th का आप ऑप्शन चेक कर लेना कौन सा बनता है, सीधी क्रॉस प्रोडक्ट करके, वह ए बी और ए सी नहीं निकालना, डायगोनल नहीं निकालना, ए सी नहीं निकालना, ए डी निकालना, साइड हमें चाहिए। ए सी निकाल दिया गलत हो जाएगा, ए सी निकालना ट्राइंगल में क्योंकि वहां पर 3 ही होते हैं, ए बी सी, ए बी ए सी। पैरेललोग्राम में ए बी ए डी साइड चाहिए, ए सी नहीं, ध्यान रखना इस बात का। ओके, तो ये तुम्हारा एक्सरसाइज 10.4 पूरी होती है। एनसीईआरटी में 4 ही एक्सरसाइज है, एलिमेंट में जो एनसीईआरटी है पता नहीं क्यों एक एक्स्ट्रा एक्सरसाइज उसकी दे रखी है, वो आप खुद ही कर लेना, उसमें क्रॉस प्रोडक्ट दे रखे हैं। बस इतना बता देता हूं, उसमें क्या करना है, ए डॉट बी क्रॉस सी, जब हमें ये निकालने हो तो इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड करके पहले ए के कंपोनेंट 1 2 3, फिर बी के मान लो 3 2 3 4, फिर सी के मान लो 5 7 9, इस तरह से हमें लिखने हैं और डिटरमिनेंट ही हमें करना है।
ठीक है, तो अगले एक्सरसाइज देख लेंगे। ओके, आप खुद भी कर सकते हो, मैं मिसलेनियस करवा दूंगा, मिसलेनियस में उसके भी सम हो जाएंगे। वैसे भी हमने एनसीईआरटी पे ही करना, अगर एनसीईआरटी करें तो एनसीईआरटी करेंगे, एलिमेंट में एक्स्ट्रा दे रखी है। ओके, थैंक यू।